और भाई सब लोग यहीं इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, अब कैसी तबीयत है विकास की? हमने सुना उसको होश आ गया। वैसे आपको ये खुशखबरी किसने दी? डॉक्टर शुक्ला ने। उन्होंने सबसे पहले ये खुशखबरी हमें ही दी। थैंक यू डॉक्टर शुक्ला। कपूर साहब, अब तो आपको भगवान ही बचाएगा। भगवान से? क्यों? कुछ गड़बड़ किया है क्या तुमने? अरे हमारा मतलब था आपकी तारीफों से इन्हें भगवान ही बचाए। हाँ, ये तो सही कहा। हमसे तो इंतजार ही नहीं हुआ और हमने ये गुड न्यूज मंत्री जी को भी दे दी। कपूर, अब तुम्हें और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी ने तो खुशी के मारे तुम्हारी सस्पेंशन ही कैंसिल कर दी। थैंक यू एसीपी सर, सब आपकी मेहरबानी है। अगर आपकी वजह से हमारी नौकरी गई ना, तो आपके शरीर पर भी ये वर्दी हम रहने नहीं देंगे। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हम तो आपका भला ही कर रहे थे। भला कर रहे थे? हमें कहा कि इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और मंदिर के प्रसाद की तरह ये न्यूज सबको बांट रहे हैं। अरे हम तो आपकी मदद ही करना चाहते थे, इसीलिए खुशी के मारे सबसे पहले ये न्यूज एसीपी सर को दे दी। हाँ तो देख लीजिए, अगर हमारी नौकरी गई तो। अरे भाई कपूर, क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? अरे कुछ नहीं एसीपी सर, कपूर साहब तो बस आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ हाँ, तारीफ कर रहे थे। अच्छा, तारीफ तो होती रहेगी। चलो विकास से मिल लेते हैं। नहीं मिल सकते आप? क्यों नहीं मिल सकते? हम नहीं मिल सकते मतलब नहीं मिल सकते। अरे वही तो पूछ रहे हैं, क्यों नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? अब ये तो डॉक्टर शुक्ला से पूछिए। बताइए डॉक्टर साहब, बताइए कि सर विकास से क्यों नहीं मिल सकते? अरे आपने तो हमें फंसा दिया, अब हम क्या कहें? बात क्या है, जल्दी बताओ। असल में गलतफहमी के चक्कर में चंपा जी और जय ने विकास को फिर से पीट दिया और वो फिर से कोमा में चला गया। बस इतनी सी बात है। गई भैंस पानी में। क्या कहा? अब तो तुम गए कपूर। अब तो मंत्री जी पक्का तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे और इस बार हम भी नहीं बचा सकते। अरे आपसे ये सब कहने के लिए किसने कहा था? आप ही ने तो कहा था बोलने के लिए। अरे कोई भी बहाना बना देते, सच बोलने की क्या जरूरत थी? कोई बात पचती नहीं का पेट में? और चंपा, हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ सर, पूछिए इससे, सब इसी की गलती है। हम बात कर रहे हैं ना, काहे गधे की तरह अपनी टांग बीच में घुसा रहे हो? हाँ तो बोलो चंपा, तुमको अपनी सफाई में कुछ कहना है? अब क्या बताएं एसीपी सर, इस सुबह सुबह बन ठन कर फूल लेकर जा रहे थे। हमने पूछा कहाँ जा रहे हो तो कुछ बताया नहीं। हमको लगा इनका अफेयर चल रहा है। मानना पड़ेगा, एक नंबर की एक्टिंग करती है चुड़ैल। हमसे गलती हो गई एसीपी सर, हमको माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम हमसे माफी मत मांगो। कपूर, ये सब तुम्हारी गलती है। अरे अब हमारी गलती कैसे हो गई? ये तो वही बात हो गई, करे कोई और भरे कोई और। हाँ तुम्हारी ही गलती है। अगर तुमने बता दिया होता कि तुम किससे मिलने जा रहे हो तो इस बेचारी को ये कदम नहीं उठाना पड़ता। आज तो हमें भी कहना पड़ेगा, एक नंबर के गधे हो तुम। हाँ और नहीं तो क्या, अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे ये तो अजीब दादागिरी है। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। कल मंत्री जी ने एक अर्जेंट मीटिंग रखी है, वहाँ तुमको और चंपा को आना पड़ेगा। हम मंत्री जी को अभी इसके बारे में न्यूज देते हैं। और चंपा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ हेलो मंत्री जी, मिल गई तसल्ली तुमको? हाँ, ठुकाई खुद करती हो और इल्जाम हम पर लगाती हो। अच्छा, अब हम भी चलते हैं। वैसे भी अब भैंस तो पानी में डूब ही चुकी है। चलिए डॉक्टर शुक्ला, चलकर पेशेंट्स को देखते हैं। माफ कीजिएगा कपूर साहब, हमने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। और हाँ कपूर, उस मंत्री से जरा बच के रहना, वो थोड़ा ठरकी टाइप का है। ये क्या है, कोई ढंग का सलवार सूट पहन कर नहीं आ सकती थी? ये क्या जींस चढ़ा कर आ गई? क्यों, हम अच्छे लग रहे हैं ना? कौवा कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, रहेगा हमेशा कौवा ही। मुंह बंद रखो अपना, ये सब हमने तुम्हारी मदद के लिए ही पहन रखा है। क्या पता मंत्री जी इम्प्रेस होकर तुम्हें नौकरी से ना निकाले। पहले खुद ही नौकरी खाती है, फिर बचाती है, चुड़ैल कहीं की। क्या कहा? कुछ नहीं। क्या आप जानते हैं कि ये मीटिंग किस लिए रखी गई है? मंत्री जी। हाँ बोलो, आपने ये मीटिंग क्यों रखी है? अबे गधे, पहले बोलने तो दे। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। अरे नहीं, आज हमें पता चला कि यहाँ हमारे अलावा भी कोई गधा है, बस यही जानकर हंसी आ गई। हाँ तो ये है इंस्पेक्टर कपूर, नहीं सस्पेंडेड इंस्पेक्टर कपूर। इन्होंने हमारे साले की एक नहीं बल्कि दो बार ऐसी पिटाई की कि वो दोनों बार कोमा में चला गया। क्या सच में?
वाह कपूर साहब, हमें तो लगा था कि आप पुलिस में जाबाज ऑफिसर भर्ती ही नहीं होते, लेकिन आपने तो हमें गलत साबित कर दिया। थैंक यू। लॉकअप। लॉकअप? सर सटअप होता है, लॉकअप मतलब जेल होता है। हाँ भाई, तो ये मीटिंग ये निर्णय लेने के लिए रखा गया है कि अब कपूर साहब का क्या करना है। सर ऐसे बहादुर ऑफिसर को तो प्रमोशन मिलना चाहिए। क्यों? तुम चुप बैठो, तुमसे किसने सलाह मांगी? सर हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि भाभी जी तो इकलौती संतान है, फिर आपका ये साला कहाँ से पैदा हो गया? चुप रहो तुम, हमारा एक साला है, बचपन से है। बचपन से? तो क्या आपकी शादी बचपन में ही हो गई थी? तुम क्या हमारी गलतियां निकालने के लिए हमारे पीए बने हो? शांत कराओ उनको। शांति शांति, जब मंत्री जी आपकी क्लास लेंगे तब बीच में कोई नहीं बोलेगा। क्लास? हम कोई चीटर दिख रहे हैं जो क्लास लेंगे? सर पहली बात तो ये कि टीचर होता है, चीटर नहीं। चीटर मतलब धोखेबाज होता है, गलती से मुझसे सच निकल गया होगा। और दूसरी बात ये कि पहले हम प्रोफेसर के पीए थे ना, तो बस आदत हो गई है। अपनी आदत बदल लो, अच्छी आदत नहीं है। हाँ तो आप लोग अपनी राय दीजिए कि अब कपूर साहब का क्या करना है। यार राय लेनी तो है नहीं, फालतू में भिखारियों की तरह मांग रहे हैं। अरे भाई तुमको मीटिंग में इंटरेस्ट नहीं है का? तुम यहाँ बैठे गेम खेल ही रहे हो। हम मीटिंग में आए कहाँ हैं? हम जबरदस्ती भेजे गए हैं। लेकिन फिर भी इतनी अच्छी मीटिंग तो चल रही है, मंत्री जी कितना परेशान होंगे, उनका साला कोमा में चली गया। अरे वो उनका साला नहीं है। हाँ अपने ही भाई की तरह मानते होंगे ना। अबे गोचू, हमारा मतलब है वो उनके सेटिंग का भाई है। देख नहीं रहे हो कि मीटिंग में सिर्फ हम 3 लोग ही आए हैं? सेटिंग? ई मोबाइल वाली सेटिंग है का? अरे यार कौन सी दुनिया से आए हो तुम? सेटिंग का मतलब है इनके गर्लफ्रेंड का भाई है, वो भी नंबर 1 वाली गर्लफ्रेंड का। अरे भाई राम राम राम, तभी कोई इस मीटिंग में नहीं आया। वही तो, ये अर्जेंट मीटिंग नहीं है, ये प्राइवेट मीटिंग है, ताकि इनकी पत्नी को पता ना चले। ठरकी कहीं का। अरे कोई जवाब तो दो कि क्या किया जाए कपूर साहब का। अरे हम कब से तो कह रहे हैं कि इनको प्रमोशन दे दो। तुम्हारी राय किसने मांगी? चुपचाप बैठे रहो। मरो तब, हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो मीटिंग के बीच में? हाँ बोलो जाने मन। देखो देखो, उसी सेटिंग का फोन है। भैया हमारी तो आज तक एक ही सेटिंग रही है। हैं? अरे हमने फोन वाली सेटिंग। हाँ जाने मन, तुम फिक्र मत करो, हम अभी उस कपूर को किस किए देते हैं। हैं? किस? हमको? सही कहा था एसीपी ने, ये तो नंबर 1 का ठरकी है। अरे सर वो डिसमिस होता है, किस नहीं। किस मतलब चुम्मा होता है। हाँ भाई भाई, जाने मन तुम फिक्र मत करो। तो आप सभी की राय जानने के बाद हम कपूर साहब को नौकरी से निकालते हैं। अरे राय ली कब? हमारी जाने मन ने कह दिया ना, उतना काफी है। तो हमें क्या यहाँ अपनी प्रेम कहानी सुनाने के लिए बुलाया था? चलो भाई चलते हैं। अब तुम्हारे ड्रामा करने का सही टाइम आ गया है, शुरू हो जाओ। अरे ये कौन फुलझड़ी है? सर ये इंस्पेक्टर कपूर की वाइफ हैं। वाइफ मतलब वो इससे सब्जी काटता है? अरे सर नाइफ नहीं, वाइफ। वाइफ मतलब पत्नी, नाइफ मतलब चाकू होता है। अरे जब बोलना नहीं आता तो बोलते क्यों है अंग्रेजी? अरे भाई तुम काहे रो रही हो? मंत्री जी इन्हें नौकरी से मत निकालिए, वैसे इनकी सैलरी हमारे लिए कम पड़ती है। ये कपड़े देख रहे हैं आप, ये हम फिलिया भाभी से मांग के पहन के आए हैं। आप नहीं जानते हमारी दुख भरी कहानी। अरे ये सब कुछ एक गलत फहमी है। हाँ मंत्री जी ये सही कह रही है, ये सब कुछ एक गलत फहमी है। इसीलिए मंत्री जी हम कह रहे हैं इनको नौकरी से मत निकालिए, नहीं तो हमारा क्या होगा। अरे तो तुम काहे रो रही हो? तुम्हारा ही खूबसूरत चेहरा रोने के लिए थोड़ी ना बना है। कपूर अब से हम तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे और तुम्हारा प्रमोशन हो गया। जाओ ऐश करो। थैंक यू मंत्री जी। हाँ मंत्री जी सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन सर मैडम। अरे हम संभाल लेंगे हमारी जाने मन को। अबे ठरकी उसको छोड़, वो तेरी जाने मन नहीं हमारी चंपा डार्लिंग है। रो मत तुम, रो मत, बस कभी कभी हमसे मिलने आते रहना। ठरकी बुढ़ा, अभी दिल करता है इसका खून कर दूं।
हाँ जाने मन। आप लोग जाइए। इतना क्यों चिपक रही थी उस ठरकी से? शुक्र मनाओ हमारा कि तुम्हारी नौकरी बच गई और तुम्हारा प्रमोशन भी हो गया। हाँ तो जाने वाली भी तो तुम्हारी वजह से थी। मुंह बंद करके चुपचाप चलो। वैसे एक बात तो समझ में आ गया कि कैसा लगता होगा पटेल जी को जब हम भाभी जी के साथ ऐसी हरकतें करते हैं। अब समझ में आया दूसरों का दर्द। अब से अपनी हरकतें बंद कर दो। अरे नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। ऐसे में हम अपनी भाभी जी को प्यार करना थोड़ी ना छोड़ देंगे। मतलब सुधरोगे नहीं तुम। चलो घर चलकर ये खुशखबरी सबको सुनाते हैं।